Well, hello there. Hi, my name is RJ Vashist and welcome to my YouTube channel. Are you happy? नहीं, मुझे किसी एक इंसान ने ऐसी कमेंट की थी कि नहीं, वो पुराना वाला जो वशिष्ठ था ना, वो ऐसी कमेंट करता था शुरुआत में कि वेल हेलो देयर हाय, सो आर यू हैप्पी नाउ? क्योंकि आई नो विद टाइम यू इवॉल्व, यू नो लेट गो ऑफ फ्यू थिंग्स, तो यू नो वो ऐसे ही कॉन्शियसली नहीं होता है, बट वो ऐसे ही निकल जाता है कुछ, पर वो वापस आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉमेंट. सो आई जस्ट होप दैट यू आर हैप्पी किड. हे वेल हेलो देयर हाय. या सो उसी वाइब के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करना है, और कहीं ना कहीं आज Q&A सेशन की बात होगी. 3-4 ऐसे बेहतरीन सवालों के बारे में बात होगी जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फसाड़ मचा रहे हैं. मतलब क्यों कबड्डी खेल रहे हो भाई, हमको जीने दो ना. तो उन सारे सवालातों के बारे में, बवालातों के बारे में आज बात होगी. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हैशटैग रिलेटेबल लगता है, देन हिट द लाइक बटन जल्दी से कर दो. ओके, ये सब चीज़ें ना कहनी नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप वैसे नहीं मानने वाले हो. सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो. एट द सेम टाइम अगर आपको कोई और सवाल है कि जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है एंड यू वांट मी टू डिस्कस, मतलब ज्ञान नहीं पेलना है, बस बातें करनी है, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स. मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से सवाल हैं कि जो बवाल मचा रहे हैं, तो उनके बारे में आगे जाके हम ऐसे ही बात करेंगे. राइट, जितने सवाल लिखोगे मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनेगा कि हाँ भाई ये सवाल आता है तो इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. सो मेक श्योर यू कीप मी एक्टिव. राइट, उसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग. इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं कुछ अनरिजॉल्व क्वेश्चंस की, और उनके थोड़े बहुत रिजॉल्विंग आंसर्स की बात करते हैं. बस यूं ही. क्वेश्चन नंबर 1, बेवजह गुस्सा क्यों आता है? वेल, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि ज़िंदगानी में कुछ भी चीज़ बेवजह नहीं होती है. हमारे अंदर जो होती है वो भी, जो बाहर होती है वो भी, कुछ भी चीज़ बेवजह नहीं होती है. हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, बस हम समझने के लिए या तो रेडी नहीं होते या फिर वी आर लिटिल लेस अवेयर. अब इसको थोड़ा सा कम फिलोसॉफिकल बना के सीधी बात करते हैं कि बेवजह चिढ़ क्यों मचती है. सिंपली बिकॉज मन में आपने अभी भी उस टॉपिक को लेके, उस इंसान को लेके गुस्सा दबा के रखा है, या फिर कुछ और पुरानी अनरिजॉल्व चीज़ है जिसका गुस्सा अभी भी भर के रखा है, जो अभी भी ऐसा है कि जो आपको पता नहीं है, मतलब बस ऐसे ही आ रहा है, पर वो है. दैट थिंग एग्जिस्ट, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको ऐसी चिढ़ मचती है. ऐसा लगता है कि एक मिनट, अभी तो मूड ठीक था, सडनली क्या हो गया, या फिर उसने इतनी सी बात तो की थी पर उसके ऊपर इतना सारा क्यों आ गया. बिकॉज या पुरानी बातें जो आपको शायद पता है, शायद नहीं है. अब होता क्या है कि जब भी हमारा मूड ख़राब होता है तो हम थोड़े से ज़्यादा ही अवेयर हैं, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. सो उसको करने के लिए क्या क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, चाय पीने चले जाते हैं, सुट्टा पे सुट्टा जलाते हैं, या फिर बहुत गुस्सा करते हैं, या फिर कुछ भी. वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, फिर रोते हैं, कभी कभार हंसते हैं, कभी कभार नम हो जाते हैं, कभी कभार बुक रीड करते हैं. बेसिकली वी डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दोज इश्यूज़. उस टाइम के लिए वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको शांत कर देती है कि अच्छा मेरा मूड ठीक हो गया, अरे वाह मैंने गाना गा लिया तो मेरा मूड कितना अच्छा हो गया, दिस इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन. पर होता क्या है कि जो कोर प्रॉब्लम है उसके ऊपर कभी काम ही नहीं होता है. वो वैसी की वैसी पड़ी है, जो इतनू सी है, बट इट वर्क्स लाइक अ स्नोबॉल. स्नोबॉल, उसको एकदम टॉप पे रखो और उसको पहाड़ से नीचे गिराओगे तो रोल करते 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 वो बड़ा बन जाएगा. बिल्कुल वैसे ही आपके मन के पहाड़ के ऊपर वो छोटा सा प्रॉब्लम वहीं पे है, फिर वो रोल करता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और इतना बड़ा हो जाता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है. और फिर छोटी सी बात, छोटी सी ट्रिगरिंग बात होती है एंड यू आर लाइक, होता है कि नहीं? रोना आता है बात बात पे, या फिर चिढ़ मचती है, या फिर ऐसा लगता है कि यार इतना सैड फील क्यों हो रहा है, बट है बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है. सो व्हाट्स द सोल्यूशन? ओके, सो आई अंडरस्टैंड कि जब भी प्रॉब्लम होता है, फिर जब भी ऐसी यू नो अनसेटलिंग चीज़ें हमारी ज़िंदगानी में होती है, तो तुरंत सोल्यूशन मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दैट्स लाइफ. कभी कभार कुछ चीज़ों को टाइम देना पड़ता है. सो इट्स ओके टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. It's okay to, stay little away from those problems and stay silent, or channelize those energies. That's okay. But make sure कि आप consciously effort डालें कि वो पुरानी बातों को थोड़ा सा अपने आप को सेटल करके, काम करें, उसके ऊपर बात करें, जर्नलिंग करे, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव ले कि कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्टिव थी, या कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से फिगर आउट करें कि किसके ऊपर ज़्यादा काम करना है. उसके बाद बात करें.
हम ज़्यादातर उन चीज़ों को जाने देते हैं जस्ट बिकॉज हाँ ठीक है ना, उस टाइम पे तो था पर अब तो कुछ नहीं है ना। बट यू नेवर नो, आगे जाके वही चीज़ आ सकती है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। हमें प्रॉब्लम्स वापस लाने में बड़ी आसानी लगती है। इट्स लाइक हाँ, इट्स आर प्रो पावर ब्रो। सो या इट्स ओके टू स्टे डिस्ट्रैक्टेड, पर वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर बड़ा रिजॉल्विंग वे में या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड वे में काम करना, दैट शुड बी आवर मोटिव। सो अगर चिढ़ मचती है, देन प्लीज टॉक टू योर सेल्फ, स्टार्ट राइटिंग इन अ जर्नल, स्टार्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, एंड देन स्लोली यूल रियलाइज कि ये बहुत पुरानी बात थी जो अब निकल रही है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज इट हर्ट व्हेन वी ट्रस्ट समवन? वेल, ट्रस्ट करने से हर्ट नहीं होता है, ट्रस्ट जब टूटता है तब हर्ट होते हैं। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि ट्रस्ट टूटना क्या है। सिंपली डिसअपॉइंट होना, और उसी चीज़ में जब इमोशंस का तड़का लगता है तो हम उसको कहते हैं ट्रस्ट टूटा। कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे थे उस इंसान के बारे में या फिर उस सिचुएशन के बारे में, वो उस तरह से टर्न अप नहीं हुई, एंड वो बारी बारी ऐसा हुआ, एंड समवेयर अनएक्सपेक्टेडली वो टूटा, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि ट्रस्ट टूटा। एंड आई फील कि वो ऑलमोस्ट हर रिश्ते में होगा। इंटेंसिटी ज़्यादा कम हो सकती है, पर वो हर रिश्ते में होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, हम रिश्ते रखना ही छोड़ दे? फिर तो हर चीज़ में ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। इट्स जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट रखना है और कहाँ पे अपने आप को अन्ना चौकन्ना रखना है। सी आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एज ए ह्यूमन ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है कि यार हम अच्छे इंसान हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होना चाहिए ना। हमें हमारा इनोसेंस जिंदा रखने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों रखनी पड़ती है? क्यों अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है या फिर इतना वॉरियर टाइप बनाना पड़ता है? सिंपल लाइफ है, सिंपल ही रखो ना। पर शायद आप सिंपल हो, सामने वाले नहीं हैं, और आपको उनके साथ ज़िंदगी शायद बितानी है। तो उसकी वजह से फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल आपको थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। द वर्ड इज सर्वाइवल। सो इट्स ओके, आई ऑल्सो हेट इट, बट जस्ट फॉर द सर्वाइवल इट्स ओके। बहुत बार सर्वाइवल बोलिए, बट यू आर गेटिंग मी। ऐसा होगा। अब इसको कैसे संभाला जाए, अपने आप को कैसे इस ट्रस्ट इश्यू वाली सिचुएशन से बचाया जाए? सी एज आई साइड के ट्रस्ट कहीं ना कहीं हमें रखना भी पड़ेगा और अपने आप को बचाना भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं टूटेगा भी। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट जहाँ पे आप उस इंसान पे ट्रस्ट तो कर रहे हो, पर अगर वो आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो आप ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हो, विच इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, शायद ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। सो उतना ज़्यादा अपने आप को इमोशनली अटैच्ड मत कर दो उस इंसान से या सिचुएशन से कि भाई ज़िंदगी ख़राब हो गई। और अगर होती भी है तो भी यू विल फाइंड दो सॉल्यूशंस, बट ट्राई करो कि अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखो, ट्रस्ट रखो, पर 70-30 वाला। 70% अपने आप को सिक्योर रख के और 30% फ्री फॉल वाला, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता उसने तोड़ा आपका रास्ता, तो आप अपने आप को दूसरे रास्ते पे रख के बचा सकते हो और अपनी राहों पे चल सकते हो, रुकना नहीं है। इसीलिए 70-30 का रेशियो रखो कि अपने आप को सिक्योर रखा, ट्रस्ट भी रखा और रिश्ता भी संभाला, और अगर कुछ होता है तो अपने आप को इतना अफेक्ट ना होने दिया। एज आई सेड, इट्स डिफ़िकल्ट, बट कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, अन्ना चौकन्ना रहना पड़ेगा। आई ऑल्सो हेट इट, बट करना पड़ेगा बिकॉज सर्वाइवल। और ये पता है क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और ये हमारी फितरत है, ट्रस्ट करना भी और ट्रस्ट तोड़ना भी। हमें ऐसा लगता है कि मैं किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता, तोड़ सकती, बट होता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे अलग होती है, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी कभार ज़्यादा होती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कितनी एक्सपेक्टेशंस रखें और कितनी ना रखें। इट्स वेरी सिंपल। सो अपने आप को बहुत ज़्यादा न्योछावर मत कर दो, और किसी और को भी उतना ज़्यादा मत कर दो। उनको बोलो कि भाई एक मिनट, आई लव दिस लव, पर थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैंने उस तरह से रेसिप्रोकेट ना किया तो तुम हर्ट हो गए और फिर तुम्हारा ट्रस्ट टूटेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, मुझे नहीं चाहिए। सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट, बट प्लीज़ थोड़ा सा एट द सेम टाइम आप भी अपने आप को संभाल के रखो, ताकि आगे जाके वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग करे तो आप ऐसा रोए मत या फिर अपने आप को हर्ट ना करें।
ऐसा एनिमेटेड क्यों बना पता नहीं, बट यू आर गेटिंग मी। हर हर्ट के साथ आप क्या सीखते हो, अपने आप को ना ही पत्थर दिल या कांटे वाला बनाते हो, पर कैसे अपने आप को सेफ रखते हो, बस वही वही अवेयरनेस रखनी है। अगर इतना कर लिया ना, तो आगे जाके उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, होंगे पर उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे आप। ठीक है, ठीक है। हाउ टू डील विद द चेंज ऑफ योर फेवरेट पर्सनस बिहेवियर टूवर्ड्स यू। देखो, सबसे पहली तो ये बात कि हम सब में बदलाव आते हैं, आज नहीं तो कल हम सब में बदलाव आते हैं। बस हम अपने आप में जो बदलाव आता है वो देख नहीं पाते हैं, बिकॉज वी आर नोटिसिंग और ऑब्जर्विंग समवन एल्स, वी आर टू मच इन्वॉल्व इन दैट पर्सन, दैट इज़ वाई वी सी दैट चेंज फर्स्ट। पर हम में भी बदलाव आ रहे हैं, पर वो हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इम्बैलेंस लग रहा है कि एक मिनट, मैं तो बिल्कुल वैसा था पर वो कितना बदल गई, या फिर मैं तो बिल्कुल वैसी थी पर वो कितना चेंज हो गया। पर होता है, हम सब में चेंज होता है, इट्स जस्ट वी फेल टू नोटिस, क्योंकि हम उनको नोटिस करने में लगे पड़े हैं। सो पहले तो ये फैक्ट समझ लो कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, हम सब में चेंजेस आते हैं। अब अगर आपके फेवरेट इंसान में, जो आपका बेस्टी है या BFF है या फिर जो भी आप कहते हो, माई क्वीन, माई बचास, या फिर जो भी आप कहते हो, उसमें अगर बदलाव आते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कोप विद दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह के बदलाव हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ना सडनली नहीं आती है। हर चीज़ को हमें ऐसा लगता है कि ये सडनली तो कितनी बदल गई, पर ऐसा नहीं होता है। इट कम्स विथ लिटिल बिट ऑफ चेंज, लिटिल बिट ऑफ चेंज, और फिर असली चेहरा दिखता है। पर वो कुछ ना कुछ चीज़ों से ही आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप। सो ट्राई टू नोटिस कि ये बदलाव एक तो कब से है, किस तरह का है, और क्या इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है या फिर आपकी वजह से हुआ है या नहीं। डोंट गो इन टू द ओवर थिंकिंग वाला जोन, बट ट्राई टू एनालाइज दीज थिंग्स बिफोर यू कन्फ्रंट दैट पर्सन। हाँ, कन्फ्रंटेशन आएगा, बात करनी पड़ेगी, पर उससे पहले अपने आप को भी समझाना पड़ेगा कि हेलो, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है और ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। जब आप अपने साथ बात करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको लगेगी कि हाँ है प्रॉब्लमेटिक, और कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी कि ये कुछ ज़्यादा ही तड़का लग गया है ना, तो पानी डाल दो तो थोड़ा सा लाइट हो जाए। ऑल्सो ट्राई टू नोटिस कि किस तरह का भी बदलाव है, मतलब क्या कुछ टाइम से वो सिर्फ गुस्से रहते हैं, या फिर फॉर्मली बात करते हैं, या फिर मैसेजेस में कुछ अलग पैटर्न आ गई है, या फिर जब आप लोग दोस्तों के साथ होते हो तो उनका बदलाव आपकी तरफ अलग है, बट व्हेन यू आर जस्ट टू ऑफ यू, तो कुछ अलग ही बदलाव है। ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नोटिस करते रहो, ध्यान रखो, और फिर ये बात रखो कि देखो ये भी है, ये मे भी तुम्हारे लिए ऐसे ही होगा, बट ये बहुत एविडेंट हो रहा है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करते रहो। मतलब आपको थोड़ा सा होमवर्क करके जाना है कि देखो ये प्रॉब्लम्स है, पर ये चीज़ें भी है। नाउ व्हेन यू नो कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ट्राई टू टॉक विद दैट पर्सन विद द एटीट्यूड ऑफ हैविंग अ हेल्दी डिस्कशन, ना कि दैट ब्लेम गेम कि तू बदल गई, तू बदल क्या। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ ही रख मेरे पास आप ओके। सो आप कुछ चीज़ों में, मैं भूल गया, आज बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ओके, सो आप कुछ चीज़ों में बदलाव देख रहे हैं, पर आप ये भी चाहते हैं कि वो सल्यूशन भी आए, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो, ना कि सिर्फ आप तूने ऐसा क्यों किया, उंगली नहीं करनी है, सीधा करना है। कुछ कुछ है तो अगर मेरे में प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करें, अगर तुम में है या फिर हम दोनों में है तो विल ट्राई टू टॉक इट आउट। बेसिकली रिश्ते को आगे बढ़ाना है, प्रॉब्लम्स को नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि झगड़ों में तूने ऐसा किया और फिर मैं नहीं बदलूंगी या फिर मैं नहीं बदलूंगा, उसमें प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहता है, रिश्ता छूट जाता है। सो कीप दैट इंटेंट कि आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, इसलिए प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हो। जब ये एटीट्यूड रखोगे तो आपका अप्रोच भी वैसा ही रहेगा, और फिर उस इंसान का भी रिएक्शन कहीं ना कहीं वैसा ही रहेगा, वो कंफर्टेबल फील करेंगे, एंड देन वो रिजॉल्व हो जाएगा ज़्यादातर, अगर दोनों का उस तरह का एटीट्यूड रहा। बट ट्राई टू टॉक विद दैट पर्सन। सो बेसिकली ट्राई टू टॉक विद दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दैट पर्सन, क्योंकि जब वो कंफर्ट होगी ना तो आसानी से बात होगी, पर जब वो नहीं होगा ना तो क्या होगा, मैंने तुझे ये कहा तो मैं ट्रिगर हो गई, तूने मुझे वो कहा तो मैं ट्रिगर हो गया, और फिर झगड़ा, और फिर इतना सुंदर म्यूजिक नहीं बजेगा, फिर क्या होगा, ऐसा। ऐसा नहीं करना है, इसलिए ट्राई टू हैव अ हेल्दी कॉन्वर्जेशन, अ हेल्दी डिस्कशन, सो दैट यू कैन कीप दैट रिलेशन जब तक उसकी वैलिडिटी है, क्योंकि हर रिश्ता एक वैलिडिटी के साथ आता है।
जब तक वो चल रहा है अच्छे से चलाओ, है ना, सच्चे से चलाओ। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आज का ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ Q&A सेशन आपको पसंद आया होगा, हैशटैग रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ आगे जाके हम कौन से क्वेश्चन को फीचर कर सकते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि ये जो सफ़र है Q&A सेशन का सफ़र वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और जो भी प्रॉब्लम्स हमें इतना उससे हम बाहर आ सके, राइट। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना, बाय बाय। बाय। मज़ा आ गया आज तो।